हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टडी बेंट रूल। फर्स्ट हम जान लेते हैं कि बेंट रूल का स्टेटमेंट क्या होता है। तो इन एनी मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम डायरेक्ट्स इज एस कैरेक्टर टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट एंड पी कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट। दैट मीन कि जो हमारे कोई भी सेंट्रल एटम है, अगर उसका बॉन्ड किसी भी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट के साथ हो रहा है तो वहाँ पे सब मोर एस कैरेक्टर पाए जाएंगे। अगर सेंट्रल एटम का किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट के साथ बॉन्ड बन रहा है तो वहाँ पे मोर पी कैरेक्टर पाए जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने अच्छे से लिखा भी है कि इन एनी मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम डायरेक्ट्स इज एस कैरेक्टर टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट एंड पी कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट। एस कैरेक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट, पी कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट। ऑर्डर ऑफ एस कैरेक्टर, पहले ये हम जान लेते हैं कि एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पाया जाएगा। ओके, सो सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड में, देन आफ्टर लोन पेयर, देन आफ्टर डबल बॉन्ड, देन आफ्टर सिंगल बॉन्ड। सो सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड में एस कैरेक्टर पाया जाता है, फिर उसके बाद लोन पेयर में एस कैरेक्टर पाए जाते हैं, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड में लोन पेयर पाए जाते हैं एंड सिंगल बॉन्ड में लोन पेयर पाए जाते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिखा दिया है। जैसे ये सेंट्रल एटम हमारा है, यहाँ से एच से बॉन्ड बना है, एफ से बॉन्ड बना है। ओके, तो हम जानते हैं कि एच के कंपैरिजन में जो एफ है फ्लोरीन, ये हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पी कैरेक्टर पाए जाएंगे और यहाँ पे एस कैरेक्टर बहुत ही कम पाया जाएगा। ठीक इसी तरीके यहाँ पे जैसे कि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बना है ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पी कैरेक्टर बहुत ही कम पाए जाएंगे एंड एस कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। सो ओ एच एस कैरेक्टर एंड ओ एफ पी कैरेक्टर। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे भी लिया है, ये देखिए क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ से कार्बन हमारा सेंट्रल एटम है एंड यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बने हैं, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, इसे हम अल्फा 1 मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेम है, बस यहाँ डिफरेंट है कि कार्बन के साथ फ्लोरीन, ये हमारा फ्लोरीन है, तो कार्बन के साथ यहाँ पे फ्लोरीन बना है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बस यहीं पे इनका डिफरेंस है, तो हम यहीं पे चेक करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि कार्बन के साथ एफ लगा है तो यहाँ पे एस कैरेक्टर जो है कम है, लेकिन यहाँ से ये देखिए यहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा है, यहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा है, यहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा है और यहाँ पे एस कैरेक्टर कम है, यहाँ पे पी कैरेक्टर ज़्यादा है। सो यहाँ पे अगर यहाँ पे एस कैरेक्टर हमारा कम हुआ तो बाकी इन सब में तो ज़्यादा हुआ, तो अल्फ़ा 2 के पास एस कैरेक्टर ज़्यादा है कंपेरिजन टू अल्फ़ा 1 के पास। अब हम ये जानते हैं कि अगर हमारा एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, और बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ नहीं, बॉन्ड एंगल। अगर हमारा एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा, एंड अगर बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारा बॉन्ड लेंथ है वो कम बनेगा। तो एस कैरेक्टर प्रोपोर्शनल बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ एंड प्रोपोर्शनल बॉन्ड एंगल। सो मैं एक बार ठीक तरीके से कैमरा पकड़ लेती हूँ एंड आप लोग चाहो तो शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। ओके, इस तरीके से आप लोग शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमने क्या लिया है, फास्फोरस। यहाँ पे भी फास्फोरस है, यहाँ पे भी फास्फोरस है, तो हमारे तीनों सेंट्रल एटम फास्फोरस हैं। यहाँ पे भी फ्लोरीन लगी है, यहाँ पे भी फ्लोरीन और यहाँ पे भी फ्लोरीन लगा है। सो यहाँ पे तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लोन पेयर लगे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है एंड यहाँ पे सल्फर है। सो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर अगर यहाँ पे देखा जाए तो लोन पेयर के पास होगा, देन आफ्टर सेकेंड, एंड इनमें फिर हम बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा
एस कैरेक्टर लोन पेयर में है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन और सल्फर में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो है ऑक्सीजन। सो हमारा जब यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो यहाँ पे पी कैरेक्टर ज़्यादा हो गया और एस कैरेक्टर कम हो गए। एंड ये सल्फर जो कि इससे कम है इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया, अगर इससे कम है तो यहाँ पे एस कैरेक्टर इसके कंपेरिजन में ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर यहाँ पे, देन यहाँ सेकंड एंड देन थर्ड। फर्स्ट में सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर, फिर थर्ड में है, देन आफ्टर सेकंड में। इसको हमने कुछ थीटा के कंपेरिजन थीटा से रिप्रेजेंट करा है, तो सेम यही है। ओके कि फर्स्ट ऑफ थीटा 1 देन थीटा 3 एंड थीटा 2। यहाँ पे हमने दिखाया है कि ये एस पी है। जब ये एस पी है तो मतलब इसमें क्या हुआ, एस पी में 180 डिग्री का एंगल होता है, जो कि इसमें एस कैरेक्टर 50 एंड 50 पी 100 में। ठीक है, यहाँ पे देखिए एस कैरेक्टर कम होगा एंड पी कैरेक्टर ज़्यादा होगा। SP2 में, SP3 में एस कैरेक्टर कम होगा एंड P3 कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें बताना है बेसिसिटी, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन का हमें ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बताना है। तो ये देखिए, जैसे कि ये हमारा साइक्लोप्रोपेन। ओके, यहाँ पे मेथ, एथ, प्रो एंड साइकिल है, तो साइक्लोप्रोपेन यहाँ पे ऑक्सीजन लगा है। ओके, तो अब ये देखिए हमारा जब यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगे साइक्लोप्रोपेन है, तो यहाँ पे जब यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन है तो यहाँ पे स्टेरिक कंडेंस हो जाएंगे एंड हमारा बॉन्ड एंगल बहुत ही कम 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो गया। ये सबसे कम हो गया जब यहाँ पे स्टेरिक कंडेंस पाया जाने लगा, तो 60 एंगल बन गया हमारा बॉन्ड एंगल। तो जब बॉन्ड एंगल हमारा सब कम हो गया तो फिर बाहर के साइड में हमारा बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो गया। ओके, यहाँ पे देखिए हमने बताया है कि अंदर में हमारा जब बॉन्ड एंगल कम हो गया 60 डिग्री, वो क्यों हुआ है, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। सो यहाँ पे हमारा बॉन्ड एंगल बढ़ गया, यहाँ पे 118 डिग्री। ओके, तो फिर जब देखिए जब यहाँ पे हमारा एस कैरेक्टर कम हो गया एंड इधर बाहर यहाँ पे तो कम हो गया, यहाँ पे तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से कम हो गया, तो यहाँ बाहर हमारा जब ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा पाए जाने लगे। गलत पढ़ा रही हूँ मैं, बहुत ही गलत।